दोस्तों, दुनिया में एक पावर बैलेंस का खेल शुरू हो चुका है और इस बार केंद्र में है ईरान। जिस देश को कई सालों तक इंटरनेशनल सेक्शन ने कमजोर किया, वही अब तेजी से उभर रहा है और अपनी ताकत दिखा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ईरान ने ऐसा क्या किया है जिससे दुनिया के बड़े बड़े देशों की चिंता बढ़ गई है। कैसे वह अपनी डिफेंस और टेक्नोलॉजी में लगातार सुधार करके अपने दुश्मनों के लिए चुनौती बनता जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईरान कैसे अपनी स्ट्रेटेजिक मूव से ग्लोबल पावर बैलेंस को बदल रहा है। क्या यह केवल विक्ट्री पावर का प्रदर्शन है या इसके पीछे कोई और बड़ा उद्देश्य है? क्या रशिया, चाइना, ईरान और नॉर्थ कोरिया का यह गठबंधन अमेरिका के नेतृत्व वाली वेस्टर्न वर्ल्ड को टक्कर दे सकता है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम इस रहस्यमय बदलाव की पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहे हैं। मैं गौरव तेवतिया और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म तेवतिया भारत में। दोस्तों, जब जनवरी 2024 में रसिया ने यूक्रेन के बड़े शहरों कीवी और खार्किव पर भयानक हमले किए, तो इस संघर्ष ने एक नया रूप ले लिया था। वैसे तो यह लड़ाई 2022 से चल रही थी, लेकिन इन हालिया हमलों की खास बात उनकी तीव्रता और इंटरनेशनल वेपन का संगठित उपयोग था। रसिया ने इस बार नॉर्थ कोरिया की मिसाइल्स, ईरान के ड्रोन्स और चाइना की एडवांस टेक्नोलॉजी का सहारा लिया था, जिससे यह सहयोग पहली बार दुनिया के सामने आया। रसिया, ईरान, चाइना और नॉर्थ कोरिया का उभरता गठबंधन ग्लोबल पावर बैलेंस को चुनौती देने का एक स्पष्ट प्रयास था। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद रसिया पर लगे 16,000 प्लस सेक्शन ने उसकी आर्थिक और सैन्य क्षमता को कमजोर करने का प्रयास किया, लेकिन इसके जवाब में रसिया ने नए साझेदारों का सहारा लेकर खुद को और मजबूत किया। दोस्तों, इस गठबंधन की नींव न्यू अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के प्रभाव को चुनौती देने और उनके द्वारा बनाए गए वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने की मंशा पर आधारित है। रसिया और ईरान के संबंध पिछले कुछ वर्षों में काफी मजबूत हुए हैं। रसिया पर हर महीने करीब 320 ड्रोन्स बना रहा है, जिसमें ईरान की तकनीकी विशेषज्ञता का अहम योगदान है। हाल ही में ईरान ने रसिया से अपनी फैक्ट्रीज स्थापित करने की पेशकश की है, जिससे मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोडक्शन में रसिया को और फायदा होगा। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया ने लाखों आर्टिलरी सेल्स भेजकर रसिया की वॉर कैपेबिलिटी को समर्थन दिया है। नॉर्थ कोरिया भी इस गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है, क्योंकि वह भी लंबे समय से अमेरिका के खिलाफ खड़ा है और इस सहयोग को अपने पक्ष में देखता है। वही चाइना रसिया की इकोनॉमिक लाइफलाइन के रूप में उभर कर सामने आया है। वेस्टर्न सेक्शन के बावजूद चाइना ने रसिया से बड़े पैमाने पर ऑयल और गैस की खरीदारी की है। इससे रसिया इकोनॉमी को जरूर सपोर्ट मिला है और उसके एनर्जी एक्सपोर्ट में गिरावट नहीं आई। दोस्तों, चाइना के इस कदम से रसिया को यह सुनिश्चित करने में मदद मिली है कि वेस्टर्न कंट्रीज के प्रतिबंधों का असर उसकी इकोनॉमी पर कम से कम हो। इसके अलावा यह गठबंधन वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को भी कमजोर कर रहा है। रसिया को ड्रोन्स, आर्टिलरी सेल्स और इकोनॉमिक सपोर्ट मिलने से उसकी वॉर पावर मजबूत बनी हुई है। यह नया गठबंधन एक तरह से ग्लोबल डिवाइड को फिर से परिभाषित कर रहा है, जहां एक ओर अमेरिका और उसके अलाइड कंट्रीज, तो दूसरी ओर यह नया उभरता हुआ समूह है। इसके माध्यम से यह देश अमेरिका के प्रभाव को चुनौती देकर अपने जियोपॉलिटिकल गोल्स को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस गठबंधन का प्रभाव आने वाले वर्षों में और गहरा हो सकता है, क्योंकि इसके सभी पार्टनर कंट्रीज अपने अपने रीजनल और ग्लोबल एम्बिशंस को साकार करना चाहते हैं। हालांकि यह भी स्पष्ट नहीं है कि यह नया गठबंधन वेस्टर्न सुपर पावर को कमजोर कर पाने में कितनी हद तक सक्षम होगा, लेकिन इतना जरूर है कि इसने ग्लोबल पावर बैलेंस में हलचल जरूर मचा दी है। यह गठबंधन एक ऐसी वर्ल्ड ऑर्डर को जन्म दे सकता है जिसमें अमेरिका का एक छत्र वर्चस्व समाप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस सहयोग के पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की। ईरान, नॉर्थ कोरिया और चाइना तीनों अलग अलग रिलीजियस और कल्चर आइडेंटिफाई रखने वाले देश हैं। फिर भी उनका एकमात्र साझा उद्देश्य यह है कि वर्ल्ड ऑर्डर में अपना स्थान बनाना।
इन देशों का गठजोड़, चाहे वह मिलिट्री, इकोनॉमी या टेक्नोलॉजी हो, सभी क्षेत्रों में अपनी एक नई ताकत के रूप में उभर रहा है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड इस संगठन के सामने कमजोर पड़ जाएंगे? यह गठबंधन एक नई वर्ल्ड ऑर्डर को आकार दे रहा है, जो आने वाले समय में ग्लोबल पॉलिटिक्स को गहरे स्तर पर प्रभावित कर सकता है। रसिया यूक्रेन वॉर जो 2022 से चल रही है, अब एक न्यू इरा वॉरफेयर को चेहरा बना चुकी है। इस संघर्ष में केवल हथियारों की ताकत नहीं, बल्कि इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी और अलग अलग देशों का सहयोग भी जुड़ चुका है। दोस्तों, जनवरी 2024 अटैक इसका बड़ा उदाहरण है, जिसमें रसिया ने नॉर्थ कोरिया, ईरान और चाइना के साथ मिलकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। यह सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मूव था, जिसने यह स्पष्ट कर दिया था कि रसिया अब अकेला नहीं है। वेस्टर्न सेक्शन के बावजूद रसिया की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही है। रसिया ने अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी में कई बदलाव किए हैं। ड्रोन्स और मिसाइल्स टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके वह युद्ध के तरीके को बदल रहा है। रिपोर्ट के अनुसार रशिया में हर महीने करीब 320 ड्रोन्स तैयार किए जा रहे हैं और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों, इन ड्रोन्स का उपयोग केवल हमलों में नहीं, बल्कि एनिमी पोजीशंस को पता लगाने और बैटलफील्ड सिचुएशन को समझने में भी किया जा रहा है। अब अगर हम नॉर्थ कोरिया के सहयोग की बात करें, तो उसने रसिया को करीब 2.5 मिलियन आर्टिलरी सेल सप्लाई किए हैं। इस सप्लाई ने रसिया वॉर कैपेबिलिटी को और भी ज्यादा मजबूत किया है। यह केवल एक शुरुआत है, भविष्य में यह सहयोग और गहरा होने की संभावना है। दूसरी तरफ चाइना ने रसिया के ऑयल और गैस का बड़े स्तर पर आयात किया है। इसके चलते रसिया इकोनॉमी को मजबूती मिली है, जो वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के असर को कम कर रही है। रसिया और चाइना के बीच मिलिट्री टेक्नोलॉजी एक्सचेंज भी जारी है। दोस्तों, चाइना रसिया से सेमीकंडक्टर, रडार सिस्टम और फाइटर जेट कंपोनेंट लेकर अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी में सुधार कर रहा है। इन दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंध मिलिट्री और टेक्नोलॉजी सेक्टर में गहरे होते जा रहे हैं, जो ग्लोबल पावर बैलेंस में बदलाव ला रहे हैं। दोस्तों, ईरान का रसिया के साथ गठबंधन भी समय के साथ मजबूत हुआ है। सीरिया में बशर अल असद गवर्नमेंट को बचाने में रसिया और ईरान ने मिलकर काम किया है। इसके अलावा रसिया ने अमेरिकन सैंक्शंस के बावजूद ईरान इकोनॉमी को सहारा दिया। ईरान ऑयल लगातार चाइना को निर्यात हो रहा है और चाइना ने ईरान इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी निवेश किया है। यह सभी कदम ईरान रसिया चाइना अलायंस की गहराई को दिखाता है। दोस्तों, दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया ने भी रसिया और ईरान के साथ अपने मिलिट्री रिलेशंस को और भी ज्यादा मजबूत किया है। नॉर्थ कोरिया और ईरान के बीच मिलिट्री टेक्नोलॉजी शेयरिंग पश्चिमी देशों के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार नॉर्थ कोरिया ने ईरान को अपनी मिसाइल्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है, जिससे मिडिल ईस्ट में ईरान मिलिट्री पावर बढ़ रही है। इस टेक्नोलॉजी शेयरिंग से ईरान को अपने दुश्मनों के खिलाफ और ताकतवर बनने में मदद मिलती है। इन चारों देशों का गठबंधन अब दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती बन चुका है। इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य है अमेरिकन डोमिनेंस को चुनौती देना और खुद को नए वर्ल्ड ऑर्डर में एक मजबूत स्थान दिलाना। रशिया अपनी मिलिट्री पावर के कारण इस गठबंधन का अहम हिस्सा है। चाइना की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजी इस ग्रुप को मजबूती देती है। ईरान के पास ऑयल और गैस रिजर्व हैं और नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री कैपेबिलिटी इस गठबंधन की ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाती है। यह गठबंधन अब अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर को खुलेआम चुनौती दे रहा है। यह गठबंधन न केवल मिलिट्री और इकोनॉमिक लेवल पर, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी नए समीकरण बना रहा है। दशकों से अमेरिका का वर्चस्व दुनिया भर में रहा है, लेकिन इस नए गठबंधन ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि अब वे खुद को एक ताकतवर ग्लोबल ग्रुप के रूप में पेश करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम में यह देखना जरूरी है कि यह सहयोग सिर्फ एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म प्लान हो सकता है। रशिया, चाइना, ईरान और नॉर्थ कोरिया, ये चारों देश अपने अपने उद्देश्यों में स्वतंत्र हैं, लेकिन एक साथ मिलकर वे ग्लोबल पावर बैलेंस को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। इनका लक्ष्य सिर्फ रीजनल पावर तक सीमित नहीं है, बल्कि एक नई वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी जगह बनाना है। दोस्तों,
आपको क्या लगता है, क्या ईरान का इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होती है ऐसे ही शानदार, दिलचस्प, बेहतरीन वीडियो में, ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।